नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक अर्थ 37। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 5 तक सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता के किसी भी श्लोक का सरल हिंदी अनुवाद चाहता है, आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं, जहां आपको भगवद गीता के 700 श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में मिल जाएंगे। शुरुआत करते हैं आज का श्लोक अर्थ। अर्जुन अपने मन का एक बहुत बड़ा संशय, उसका समाधान भगवान श्री कृष्ण से करते हैं। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है, योग में मन से वो पूरा जानता है कि इससे हमें निश्चित रूप से मिलेगा ही मिलेगा, ये मार्ग एकदम सही है, किंतु संयमी नहीं है। वो जानता है कि ये रास्ता एकदम सही है, उसके प्रति उसको श्रद्धा है, किंतु वो अपने मन पर, इंद्रियों पर इतना बढ़िया संयम नहीं रख पाता है। इस कारण जिसका मन अंतकाल में योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को ना प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। तो ये प्रश्न से बहुत सी चीजें समझ में आती हैं अर्जुन के इस प्रश्न से, कि पहली चीज तो ये है कि जो श्रद्धा तो रखता है, पूरा मेरा दान पुण्य करना और इस प्रकार भगवान का विग्रह है उनके प्रति उसके मन में बहुत श्रद्धा है, लेकिन वो अपने मन को लेके, इंद्रिय सुख को लेकर, अंतःकरण को लेके, बाह्यकरण को लेके वो संयमी नहीं है। माने अपने अंगों का इतना बढ़िया से वो शुचिता का ध्यान नहीं रख पाता है, अंतर मन में भी वो बहुत बढ़िया से नियम पालन नहीं कर पा रहा। वो बिल्कुल, उसको श्रद्धा है, वो जानता है कि मैं करूंगा तो हो जाएगा। और उसमें भी एक बात यहां लिखी गई है, अंतकाल में, यानी वो व्यक्ति कर रहा था उसमें परीक्षा की घड़ी में। कोई जैसे विद्यार्थी है, कई दफा वो छोटे पेपर में वो उसको अंक कम भी आ जाते हैं, सेशनल टेस्ट में उसको अंक कम भी आ जाते हैं, तो भी कोई समस्या नहीं। अगर वो फाइनल एग्जाम में किसी भी कारण से बढ़िया मेहनत करके पास हो जाता है, तो उसके जो सेशनल में कम अंक आए हैं उसके कारण से वो चाहे उसको ग्रेडिंग कम मिले लेकिन फेल नहीं होगा। तो यहां पर हमारे जीवन काल में जो व्यक्ति साधना कर रहा है, जो साधक है, उसके लिए एग्जामिनेशन टाइम के अंतकाल, हमारे जब शरीर से प्राण निकल रहे हैं उस समय पर जो मनोवृत्ति है वो बहुत आवश्यक है। बहुत सोच समझकर वो मन में विचार आना चाहिए उसकी, और उसकी प्रैक्टिस शुरुआत से ही करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई 60 साल के बाद उसकी तैयारी करेंगे, भाई अंतकाल जब आएगा तब देखेंगे किस प्रकार का विचार रखना है। वो हमारे लिए वास्तव में वही हमारा पेपर है। विद्यार्थी साल भर परीक्षा के लिए तैयारी करता है, लेकिन उसका वास्तविक श्रम एक ही दिन लगता है, जिस दिन उसकी परीक्षा है। अगर वो परीक्षा में बहुत बढ़िया से कॉपी में लिख आता है तो वो बढ़िया अंक से पास हो जाएगा। और साल भर उसने मेहनत की, लेकिन परीक्षा वाले दिन उसका मन जो है विचलित हो गया, कोई वो उसको माने कोई ऐसा मन विचलित होना और बीमार हो गया ऐसा, तो फिर वो जो परीक्षा है वो साल भर की मेहनत बेकार हो जाएगी। ठीक हो गया। तो ये ध्यान रखना है कि कोई साधक के लिए परीक्षा की घड़ी है अंतकाल, और उसकी तैयारी हमेशा रखे। मतलब अगर मैं अपने जीवन की बात करूं तो मैं अगर ऐसे सोचूंगा कि भाई 70 साल 80 साल में देखेंगे, जब प्राण निकलेंगे तब विचार कर लेंगे, ऐसा हो ही नहीं पाएगा। आज से, अभी से, हो सकता है अभी मेरे प्राण निकल जाए, तो मेरी मनोस्थिति क्या होनी चाहिए उसका यहां अर्जुन निराकरण कर रहे हैं भगवान से। आगे चलकर भगवान इसका उत्तर भी देंगे। तो अभी आपको ये समझ में आ रहा है कि क्या महत्वपूर्ण विषय चल रहा है, कितना महत्वपूर्ण विषय है। और हम जब तक ढंग से प्रश्न को नहीं समझेंगे तब तक इसका उत्तर समझ में नहीं आएगा। तो अच्छी तरह आप समझ लीजिए कि हमारा अंतकाल में कैसा संयम है, हमारा मन में क्या विचार चल रहा है,
वो बड़ा महत्वपूर्ण है। और संसार के अलग अलग, आप इसको नियम कह लें, आडंबर कह लें, माने मैंने तिलक लगाता हूं मैं, और मैं भगवान का विग्रह सजाता हूं, वो सब मैं कर रहा हूं, लेकिन मेरा अंतर मन पूरी तरह संयमी नहीं हो पाया है। उसका लाभ भी निश्चित रूप से मिलता है, मन में श्रद्धा तो है आपके, लेकिन फिर भी आप संयमी नहीं हो पाए हैं, और अंतकाल में आप अपने विचारों को भगवान पर नहीं लगा पाए, तो उसका कुछ ना कुछ तो अपने को नुकसान होगा। क्या नुकसान होगा, कैसा होगा, उसका निराकरण भगवान आगे करेंगे। लेकिन आपको यह तो समझ में आ रहा है कि हमारा जो वास्तविक लक्ष्य है, मुक्ति, भगवत साक्षात्कार का अर्थ है मैं अपने आप को जान गया, क्योंकि मैं शरीर तो नहीं हूं, मैं शरीर में रहने वाला शरीर ही हूं। तो मैं जितना ये कर रहा हूं इस प्रकार का, चाहे मैं ज्ञान योग के माध्यम से कर रहा हूं, चाहे मैं कर्म योग के माध्यम से कर रहा हूं, ध्यान योग के माध्यम से कर रहा हूं, भक्ति योग के माध्यम से कर रहा हूं, जितना भी है मैं कर रहा हूं, ये सब इसीलिए तो कर रहा हूं। और अगर मैं वास्तविक लक्ष्य भगवत साक्षात्कार या अपने आप को समझ नहीं पाया, तो फिर मेरा कहीं भी पहुंचने का कोई लाभ थोड़ी है। वास्तविक लक्ष्य तो मेरा वही था कि मैं क्यों बार बार मेरा जन्म होता है, मृत्यु होती है, इस जन्म जन्मांतर के चक्कर से मुझे छुट्टी लेनी है। और वो उससे निराकरण अगर चाहते हैं तो किस प्रकार, भगवत साक्षात्कार, अपने आप को जान लेना। आत्मा उस परमात्मा का अभिन्न अंग है। तो जब आप ये समझ जाएंगे तो फिर आपका इस ट्रैप से कह ले, ये बार बार ये कोलू में आप बार बार पिसते हैं, वो बार बार चक्का घूमकर वहीं आ जाता है, जहां से चले बार बार वहीं आ जाते हैं। जन्म फिर मृत्यु, जन्म फिर मृत्यु, इस बंधन से आप मुक्त हो जाते हैं। तो बंधन से मुक्त होने के लिए आप इसको भगवत साक्षात्कार कह दें, मुक्ति कह लें, शरीर में बैठे शरीरी को समझना कह लें, चेतना को समझना कह लें, वही आपका वास्तविक लक्ष्य है। आपने बाकी जो भी कुछ किया है वो सब व्यर्थ हो जाता है यदि हम भगवत साक्षात्कार नहीं कर पाते हैं। तो आपको ये बात समझ में आ रही, अंतकाल में वो परीक्षा की घड़ी है, और वो अंतकाल एक दिन की प्रैक्टिस से नहीं होगा कि एक दिन मैंने तैयारी कर ली हो जाएगा। उसकी मेहनत तो आपको लगातार करनी ही पड़ेगी कि मेरा विचार अंतकाल में कैसा रहेगा। पता लगा वैसे वो सामान्यतः अपनी इंद्रियों का संयम कर लेता है, लेकिन उसके अभी उसको थोड़ी पता है मेरे प्राण कब निकलेंगे। उसके प्राण जब निकलने वाले तो वो बहुत ज्यादा हाय मैं मेरा कैसे चलेगा मेरे जाने के बाद। यहां तक कि अगर वो ये भी विचार कर रहा है मेरे जाने के बाद यहां कौन संकीर्तन करेगा। अरे भाई, हमने संकीर्तन किस लिए किया था? ताकि हम संसार के आडंबरों से मुक्त हो जाएं। हमने धर्म को धारण इसलिए किया था ताकि हम मुक्त हो जाएं। ये सब विचार चल रहा है यहां, फिर कौन प्रसाद का वितरण कौन करेगा, प्रसाद मैं संभाल कर रखता हूं, मेरे जाने के बाद कौन संभालेगा। इन सब विषयों को धारण क्यों किया था? ईश्वर को जानने के लिए। पता लगा बाकी भक्ति भावना में तो हम बहुत बढ़िया हैं, लेकिन अंतःकरण में हम ईश्वर तक नहीं पहुंच पाए, जीवन को या मन को संयमित नहीं कर पाए। तो फिर क्या होगा, ऐसा अर्जुन के मन में संशय आया है। तो यह तो बात तय है कि आप थोड़ा और सरल शब्दों में समझते हैं कि जिस साधक की, माने क्या तय है कि जो साधक जप तप कर रहा है, ध्यान कर रहा है, सत्संग कर रहा है, स्वाध्याय आदि में रुचि है, श्रद्धा है, लेकिन उसका अंतःकरण, बाह्यकरण उसके वश में नहीं है, तो यह तो बात तय है कि वो भगवत साक्षात्कार नहीं कर पाएगा। वो ईश्वर को, शरीरी को नहीं समझ पाएगा। ठीक है, तो इसमें अच्छे से विचार करना है कि आप जब तप में, आप आज मैंने व्रत रखा है, मैंने इतने व्रत रख लिए, मैंने इतना लिख लिया भगवान का नाम, ध्यान सत्संग स्वाध्याय आदि में रुचि है, श्रद्धा है, और वह इसे करता है, पर अंतःकरण और बहिकरण वश में ना होने के कारण, माने एक तो जो ध्यान लगा रहा है बार बार मन इधर उधर भाग रहा है, और फिर हमारे शरीर का अलग अलग जो इंद्रियां हैं
अच्छा स्पर्श, अच्छा कपड़ा, अच्छा गंध उसको अच्छा लगता है, अभी भी उसका आकर्षण वो छोड़ नहीं पाया है। ठीक हो गया। ना होने से साधन में यानी हम जो तरीका कर रहे हैं वो शिथिल हो जाता है, कमजोर हो जाता है, डामाडोल हो जाता है, तत्परता नहीं है उसमें। ऐसा साधक अंत समय में संसार में राग होने से, विषयों का चिंतन होने से अपने साधन से विचलित हो जाता है। वो वास्तविक लक्ष्य को, परमपिता परमात्मा अपने आप को अपना वास्तविक स्वरूप नहीं समझ पाता है। अपने ध्येय पर स्थित ना होने के कारण वह ईश्वर को नहीं पा पाता। ठीक हो गया। तो फिर पूछता है अर्जुन, तो हे ईश्वर उसकी क्या गति होगी? अब ईश्वर को तो पा नहीं पाया, तो आगे भगवान उसका निराकरण करेंगे। और शब्दों में समझें, ये पंक्तियां बताती हैं कि भगवान की प्राप्ति सरल है, परंतु उसमें सबसे महत्वपूर्ण है मन को वश में करना। आपने बाकी सब जब तब भगवान के विग्रह का ध्यान करना, सत्संग में लग रहा है, लेकिन आप मन को वश में नहीं कर पा रहे हैं। ठीक हो गया। तो यह ध्यान रखना है, सभी सांसारिक कर्मों, जप, अनुष्ठान आदि में दक्ष होने के बाद भी अंतःकरण की शुद्धि ना होने के कारण हम अपने वास्तविक लक्ष्य से भटक सकते हैं। और या यह भी समझना महत्वपूर्ण है कि जीवन का अंत समय सबसे महत्वपूर्ण पल है। यही परीक्षा की घड़ी है। उस समय क्या विचार हमारे मन में रहता है, इसको सदैव नियंत्रित रखने का प्रयास करें। हमेशा तैयार रहें, कभी भी बुलावा आ सकता है। ईश्वर के साथ मेरा एक ही भाव सदैव रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि तब करेंगे या अभी करा फिर बाद में छोड़ दिया, ऐसा नहीं। हमेशा तैयार रहे, इसकी रिहर्सल करते रहें। हो सकता है मैं अभी बाहर निकला हूं और मेरी जो जीवन रेखा है बस वो अब इतनी ही थी पर्याप्त, तो मैं उसकी तैयारी में रहूं कि सरप्राइज टेस्ट कभी भी हो सकता है, और सरप्राइज टेस्ट में मुझे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना है। और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन यहां क्या है, माने अगर हम मुक्ति के लिए ही तैयारी कर रहे हैं तो मुक्ति ही सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है, उसी का ध्यान करना है। प्रभु जन्म जन्मांतर के चक्कर से मुक्त हो जाऊं, मैं आपको समझ जाऊं, बस ये विचार। और संसार के विचारों में लग जाए, अरे मैं अब जा रहा हूं, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, इसका क्या होगा। अगर इन ट्रैप में फंस गए तो क्या होगा ये तो अभी इस श्लोक अर्थ में समझ में नहीं आएगा, लेकिन यह बात तय है कि हम अपने वास्तविक लक्ष्य मुक्ति को तो प्राप्त नहीं कर पाएंगे यदि हम अंत समय में मन के छलावे में फंस गए। तो हमें बचकर रहना, बहुत सावधानी से अपनी साधना करनी है। तो आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।